पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। डॉक्टर नरेश त्रेहन हमारे साथ हैं, एमडी मेदांता मेडिसिटी के। डॉक्टर त्रेहन, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हम चीन की स्थिति यहाँ पर देख रहे हैं डॉक्टर त्रेहन के, वहाँ पर अस्पतालों में ऐसा जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो भर गए हैं मरीजों से, वहाँ पर एकदम बहुत ज़्यादा केसेस आने लग गए हैं। उसको देखकर आप पहले तो वहाँ की स्थिति का आपका क्या आकलन है, क्योंकि जाहिर है अगर वहाँ पर फैलता है तो हमारी चिंताएं उसको देखकर ही बढ़ रही हैं। ऐसा है कि कई थियोरीज समझी जा रही हैं कि क्योंकि चाइना ने पहली बार कंप्लीट लॉकडाउन किया था 2 साल के लिए और कोई केसेस बहुत कम थे, तो उनकी कोई नेचुरल इम्यूनिटी नहीं हुई। दूसरा, उनकी जो वैक्सीन है, वैक्सीन पे भी बहुत शंका जताई जा रही है कि उसकी एफिकेसी कितनी थी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जहां भी वो यूज हुई है उसका इफेक्ट ठीक नहीं निकला। तो इन दोनों को मिला के इसका जो हम कहते हैं वल्नरेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन तो है। इसीलिए जब अब खुला है और बहुत बेशुमार फैल रही है बीमारी, तो उसके 2 कारण यही कहे जा रहे हैं, पर इसका कोई मतलब नहीं है कि यही असलियत है। तो इसलिए एज इंडिया की बात आती है जब, या दुनिया की बात आती है, जो ये पैटर्न देखा जा रहा है कि जापान, साउथ ईस्ट एशिया वगैरह में जैसे ही फैल रहा है और यूएस तक पहुंच गया है, कि ये डेंजर जरूर है कि ये हिंदुस्तान भी आ सकता है। डॉक्टर त्रेहन, मैं यहाँ पर ये आपसे जानना चाहूंगा कि इस वेरिएंट को लेकर खासकर जो चिंता है, ये हमारे लिए चिंताजनक इसलिए शायद इतना ना हो, इसको ऐसे समझें क्योंकि चाइना की पॉलिसी जो रही है जीरो कोविड पॉलिसी, शायद वो उतने एक्सपोज नहीं हुए कोरोना को उस वक्त में जब हमने देखा फैलाव, तो अब वो उसको जो है उस तरह से महसूस कर रहे हैं कि बहुत तेजी से संक्रमित लोग हो रहे हैं, या ये संक्रामक वेरिएंट ज्यादा है, आपको ऐसा लगता है? नो, देखो, यही तो नहीं पता है कि जब तक हिंदुस्तान में ज्यादा केस नहीं पाए जाएंगे, हमें ये नहीं पता कि जो हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम था और जो नेचुरल इम्यूनिटी लोगों को मिली है, क्योंकि बहुत तादाद में लोगों को एक तरीके या दूसरे तरीके का कोविड हुआ था, तो ये दोनों की इम्यूनिटी मिला के, वैक्सीनेशन की और नेचुरल इम्यूनिटी जो एक्सपोजर हो चुका है, वो कितनी मजबूत है कि ये जो BF7 आ रहा है, जो यकीनन उसका कुछ तो ऑलरेडी केसेस आने डिटेक्ट होने शुरू हो गए, तो अगर जो वो आता है तो हमारी जो इम्यूनिटी है उसको आगे बढ़ने देगी कि नहीं, ये एक बात है। दूसरी बात ये कि हमें चांस नहीं लेना है, तो हमें ऑलरेडी सतर्क हो जाना है कि हम मिनिमम जो जिसको कहते हैं कि ग्रेजुएटेड जो डिफेंस स्टेप्स हैं कोविड के, उसमें से पहला था मास्किंग, हैंड हाइजीन और डिस्टेंसिंग। इन तीनों को तो ऑलरेडी हम बड़े आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं एट एन इंडिविजुअल लेवल, क्योंकि इसमें हमारे को पूरी फेमिलियरिटी भी है और कोई जरूरत नहीं है कि उसका उल्लंघन करें, क्योंकि लगता था कि हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, अब कोविड चला गया, पर ये सही नहीं है। कोविड अभी भी यही है और इसीलिए हमें पूरा एहतियात इस्तेमाल करना है और ये देखना है कि जब हम क्राउडेड जगह जाएं या पब्लिक प्लेस में जाएं, जैसे सिनेमा हॉल है या फ्लाइट में जा रहे हैं या एयरपोर्ट में जा रहे हैं, तो मास्क जरूर पहन के जाएं, क्योंकि चांस लेने का फायदा क्या है? हमें तो आदत पड़ी हुई है मास्क पहनने की, अगर जो 2-3 महीने और टेस्ट करना पड़ेगा तो कर लेते हैं। जब तो इतने हमारी वक्त, तो एडवाइस इतने यही है वक्त कि हमने आप ये मास्क चीजें पहने। रखी हैं एहतियात, तो थोड़ा वक्त और इस चीज की तरफ हमें देख लेना चाहिए। एहतियात अगर किसी चीज का खतरा बढ़ रहा है तो उसको लेकर रखने चाहिए। लेकिन डॉक्टर त्रेहन, में लोगों की एक फिक्र बड़ी एकदम से बढ़ गई जब हमने चाइना की खबरें यहाँ पर देखी। तो अगर हम तुलना करके देखें वहाँ की परिस्थितियों को और अपनी परिस्थितियों को, तो आप क्या सलाह देंगे कि बहुत ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत है? क्योंकि इस लिहाज से भी कि ये वेरिएंट जो है ये हमारे यहाँ मिल चुका है, लेकिन ये 4 मामले काफ़ी वक्त में आए हैं, और दूसरी बात ये कि हमारे ज़्यादातर लोगों ने वैक्सीन लगवा रखी है। देखो, ऐसा है कि फिक्र करने से कोई नुकसान नहीं होता, सतर्क रहने से कभी नुकसान नहीं होता।
अगर जो आप गलत हो गए और आपने वो एहतियात और सतर्क नहीं रहे और वो आ गया तो बहुत हावी पड़ेगा हिंदुस्तान पे। तो इसीलिए हमें ज्यादा चांस नहीं लेना है। जैसे मैंने बोला, ये ग्रेजुएटेड स्केलिंग अप ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें करना चाहिए। और ये जरूर हमें चौकन्ना होना है कि जो बाहर से फ्लाइट्स आ रही हैं, खास करके जिनकी कोई कनेक्शन है चाइना से, उन सब पे रैंडम चेकिंग और रैंडम और एटलीस्ट ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि किसी को फीवर, किसी को जुकाम खांसी है तो उसका इमीडिएटली चेक करना चाहिए। बट एट एन इंडिविजुअल लेवल, क्योंकि आज के दिन 3 चीजें चल रही हैं। आज के दिन पोल्यूशन का भी लेवल बहुत हाई है, फ्लू सीजन भी है और उसके साथ कोरोना का भी खतरा आ रहा है। तो जिसको भी खांसी, जुकाम या फीवर हो रहा है उसको इमीडिएटली अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए। N95 मास्क पहने, क्योंकि अपनी फैमिली को भी बचाओ। और डॉक्टर त्रिहन, ये ऐसा वक्त भी है कि जब सर्दी का मौसम है और सर्दी खांसी होना कोई बड़ी बात नहीं है इस मौसम में, और नए साल का वक्त है तो जाहिर है लोग त्योहार के लिए जमा भी होते हैं एक जगह पर, भीड़ भाड़ वाली जगहें भी हम देखेंगे इस वक्त में। तो ऐसे में आप क्या सलाह देंगे लोगों को? क्या आपको अगर सर्दी जुकाम होता है तो आपको टेस्ट करा लेना चाहिए चेक करने के लिए कि कहीं कोरोना का रिस्क तो आप वहां पर पैदा नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने देखा टेस्टिंग भी, अब क्योंकि अब मामले घट गए थे तो वो भी कम हुई थी। नहीं, अभी देखो, ये सही बात आपने कही है कि आजकल तो होम टेस्टिंग किट्स भी काफी कम प्राइस में मिल रहे हैं। तो अगर जो आपको ऐसा है कि खांसी परसिस्टेंट है और गले में दर्द हो रही है या खराश हो रही है, तो अपने आप को घर पे ही चेक कर सकते हो। और अगर जो बाहर से पॉजिटिव आता है तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करवाना बहुत जरूरी है। तो फिर आप RT-PCR कराएं और वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा फॉर जीनोमिक सीक्वेंसिंग, क्योंकि हमें इसके ऊपर सर्वेलेंस, देखो गवर्नमेंट में बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ है ऑलरेडी सर्वेलेंस का। रियल टाइम इंफॉर्मेशन आ रही है हर ब्लॉक से गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में, कि भाई कहीं कहाँ ये पाया जा रहा है। तो जैसे ही कोई हॉटस्पॉट मिलता है उसको इमीडिएटली लॉकडाउन करना है। तो ये प्रैक्टिस तो हमें है, पर उसको सारी जो हमारी है तैयारी, उसको फिर से एक्टिवेट करना है कि जरूरत पड़ी तो हम फटाफट उसको कर लेंगे। उतना टाइम नहीं लगेगा जो पहली बार लगा था। बिल्कुल।